हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के विषय हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें विकल्प का पहला नंबर है। पहले है सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका पहला नंबर है, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसे की गर्मी। और दूसरा नंबर है, लेखक आनंद यादव अपनी मां को ले गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दत्ता जी राव के यहाँ ले गया था। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यवेक्षक। और चौथा नंबर है, जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शब्द अलंकार। अब पांचवा नंबर है, हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 कालों में। और अगला नंबर है, छठवां नंबर, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़े पहनाती है। अब अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला नंबर है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में लुट्टन के माता पिता उसे खाली स्थान में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। तो उसके माता पिता उसको 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। दूसरा नंबर है, खाली स्थान रीत काल में वीर रस के कवि हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा भूषण, जो रीत काल में वीर रस के कवि हुए। और अगला नंबर है, खेत की तुलना खालिस्तान की गई है। तो कागज के पन्ने से की गई है खेत की तुलना। यहाँ पर कवि ने खेत की तुलना कागज के पन्ने से की है। यशोधर बाबू ने, अगला क्वेश्चन है, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज खालिस्तान जाने की रीति अपनाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बिड़ला मंदिर जाने की रीत बनाई थी। और पांचवा नंबर है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो सरल वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों में मात्राएं गिनी जाती हैं उन्हें खालिस्तान छंद कहते हैं। तो मात्रिक छंद कहते हैं। संवाद लिखते समय खालिस्तान गायब हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक। अब तीसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहला चित्रकार का हो जाएगा चितेरा। दूसरा नंबर है संपादकीय पृष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा अखबार की अपनी आवाज़। तीसरा नंबर है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। और चौथा नंबर है, छायावाद के प्रवर्तक कवि का नाम, मतलब छायावाद के प्रवर्तक कवि। तो इसमें हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और पांचवा क्वेश्चन है, मस्ती का संदेश। तो इसका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। और छठवां नंबर है, चौपाई छंद। तो इसका हो जाएगा 16 मात्राएं। अब अगला क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला नंबर है, चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगला दूसरा नंबर है, कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है। तो कवि ने लाल खड़िया चाक मलने की बात कही है। तीसरा नंबर है, सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है। तो दोहा छंद का उल्टा होता है।
और अगला नंबर है चौथा नंबर, ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो मुहावरा कहलाता है, जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। रेडियो पांचवा नंबर है, रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? तो सूत्राधार के माध्यम से होती है। छठवां नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे? तो अंगूर, खीरा आदि फल उगाए जाते थे। किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ढोलक की। अब पांचवा क्वेश्चन है जो कि सत्य असत्य का चयन करना है। तो पहला वाक्य लिखा है, शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य, लुट्टन सिंह नहीं था, चांद सिंह था। दूसरा नंबर है, सौंदलकर मास्टर कविता बहुत अच्छे ही ढंग से पढ़ाते थे। तो सत्य है, वे कविता अच्छे ढंग से ही पढ़ाते थे। तीसरा नंबर है, राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा का शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा सत्य। चौथा नंबर है, शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है। तो ये असत्य है, शब्द शक्ति कुल 3 प्रकार की होती है। पांचवा नंबर है, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है। तो सत्य है। और छठवां नंबर है, कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। तो इसका हो जाएगा सत्य।